ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। प्रतिवर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यंत पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कौन कौन से 3 वर चाहिए। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। सावित्री की ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। परंतु पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से जीव का संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्रों की ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य भी दिलवाया था। वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन और व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अटल रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि एक निष्ठ पति परायण स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दक्षिणा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वट अमावस्या का उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में विशेष महत्व है, अतः वहाँ की महिलाएं विशेष पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही पूजन के बाद पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितृ देवताओं की पूजा का बड़ा महत्व होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम, ऐसा कहकर के पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है तथा पितृदोष दूर हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा दिन है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पितरों के पूजन के साथ साथ आप ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं तथा भगवान शिव का पूजन करें। पीपल वृक्ष वट वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। यह दिन सबसे बड़ा दिन है और यह अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। इस कथा के श्रवण करने से भी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सभी सच्चे मन से
और पूरी लगन के साथ में भगवान की पूजा करें। बट सावित्री की इस कथा का श्रवण भी करें। जिस प्रकार से सावित्री की सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं, उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।